तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2024-25 के आवेदन फॉर्म आने वाले माह यानी मार्च माह से शुरू होने वाले। तो ऐसे में जो भी अभिभावक अपने बालक बालिका का आरटी में एडमिशन करवाना चाहता है तो उससे पहले उनको कुछ तैयारियां करनी है। तो वो क्या क्या तैयारियां करनी है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इन एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, किस प्रकार करने हैं और कौन सा दस्तावेज पहले तैयार करना है, कौन सा बाद में करना है, और इसके साथ साथ दस्तावेज तैयार करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो आरटी में अपने बच्चे का प्रवेश दिलाना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आरटी एडमिशन 2024-25 को लेके मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो तकरीबन आधा घंटे की है। और उस वीडियो में मैंने आरटी एडमिशन के जितने भी रूल हैं, जितने भी नियम हैं, सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको वो जानकारी बताई है शायद कोई ही व्यक्ति आपको वो बताता होगा। तो यहां पर अपन दस्तावेजों के बारे में बात करेंगे। अब इन एडमिशन को लेके हमारे साथियों का एक सबसे बड़ा सवाल है कि सेशन 2024-25 के लिए आरटी के आवेदन फॉर्म है वो कब से भरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों प्राप्त इंटरनल जानकारी के आधार पर यह सूचना मैं आपको दे रहा हूं। देखिए आने वाला जो मंथ है यानी मार्च माह के दूसरे सप्ताह से है ये फॉर्म भरना है, शायद है वो शुरू हो जाएंगे, इसकी ये संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है क्योंकि यहां पे शिक्षा निदेशालय के द्वारा इन एडमिशन को लेके लगभग अपनी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब यहां पे संबंधित विभाग का अप्रूवल मिलना बाकी है। अब जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो तुरंत आवेदन फॉर्म है वो भी शुरू हो जाएंगे। अब ये गारंटी नहीं है कि उनको ये अप्रूवल है कब तक मिलेगा, आने वाले 10 दिन में भी मिल सकता है, 15 दिन में भी मिल सकता है, इसमें 20 दिन भी ले सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको मैं यहां पे फिक्स डेट तो नहीं बता सकता। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तब आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले है अभिभावक को तैयार रहना है, क्योंकि आप पहले ही तैयारी कर लोगे तो बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आवेदन का जो समय है बहुत कम दिया जाता है और एक निश्चित डेट तक आपको आवेदन करना पड़ता है। तो यहां पे आवेदन के दौरान आपको कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो दस्तावेज आपको पहले ही तैयार करने। अब कौन कौन से दस्तावेज हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर यहां पे कोई साथी एज क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहता है तो उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी जानकारी दी है। फिर भी यहां पे आपने स्क्रीनशॉट वो देख लिया होगा, ये एज यहां पे रहने वाली। और यहां पर एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए हर साल यहां पे जो आयु की गणना है वो 31 मार्च को आधार मानते हुए की जाती है। अगर अपन सेशन 2024-25 की बात करें तो यहां पे बच्चे की आयु की गणना है 31 मार्च 2024 को आधार मानते की जाएगी। लेकिन यदि अपन लास्ट सेशन की बात करें तो यहां पे इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन किया गया था और यहां पे डेट रखी गई थी 31 जुलाई। तो देखिए अभी तक इस चीज को लेकर मैं भी क्लियर नहीं हूं कि इस साल 31 मार्च होगा या फिर 31 जुलाई होगी। लेकिन जहां तक संभावना बन रही है वो 31 मार्च ही रहने वाली है। छोटा मोटा अपडेट होगा तो आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए दस्तावेजों की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए जितने भी दस्तावेजों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, ये सारे के सारे दस्तावेज हैं आपको स्टूडेंट के नाम से बनवाने। जिस बालक बालिका का आप आरटी में प्रवेश दिलाना चाहते हैं उसी के नाम से बनाने। क्या क्या? एक तो यहां पे स्टूडेंट का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। अब यहां पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जितने भी आप दस्तावेज तैयार करवाओ ना, उसमें जो बालक है उसका नाम और उसके माता पिता का नाम और उसकी जो जन्म तिथि है वो एक जैसी आपको रखनी है। क्योंकि हर साल मेरे देखने में यह आता है कि बालक का जो आधार कार्ड है उसमें तो उसका डेटा कुछ और ही चल रहा है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है उसमें डेटा कुछ और ही चल रहा है, और कुछ मेरे जैसे महानुभाव है ना वो बाद में जागते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और करवा लिया, बाकी जो दस्तावेज उनमें और कुछ करवा लिया कि यार अब इसमें कैसे चेंज करवाएं। तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सभी दस्तावेज में एक जैसा नाम होना चाहिए। और मेरे देखने में ये भी आया जैसे माता की जो स्पेलिंग है नाम की और पिता के नाम की स्पेलिंग है वो अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम राजगुरु जी है, एक दस्तावेज में करवा लिया हमने राजगुरु जी कुमार
और एक में करवा लिया राजगुरु सिंह, तो ऐसा आपको मत करवाना है। तो अभिभावकों में यह कहना चाहूंगा कि आप भी अपने रिकॉर्ड में अवश्य अपना नाम हो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो गलती करते हैं ना वो पढ़े लिखे ही साथी करते हैं। उनकी 10th की मार्कशीट में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं राकेश कुमार है और बालक बालिका के रिकॉर्ड में कर दिया राकेश सिंह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप अपने खुद के दस्तावेज देखिएगा और उसी के आधार पर आप अपने बालक बालिका के दस्तावेज है वो तैयार करवाएगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। तो सभी दस्तावेजों को आपको सही तरीके से चेक करना, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो भैया बनवा लीजिएगा आज ही, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है आधार कार्ड की उसमें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। आवेदन के समय है, आपको टाइम कम मिलेगा, आज ही बनवा लीजिएगा। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि एक बार इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब यहां पे जांच दल आएगा, आरटी के तहत आपके बालक बालिका का प्रवेश हो जाता है, तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी और उस समय आप नहीं दोगे तो आपका जो बच्चे का एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहां पे देखिए एडमिशन हो चुका है, एडमिशन होने के बावजूद भी अगर सही दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो फिर भी यहां पे रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में सभी दस्तावेज आपको पहले ही तैयार कराने। इसके साथ साथ यहां पे एक जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, सबको बनाना। इसके अलावा यदि कोई बालक बालिका के अंदर विकलांगता का दोष है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे बनाना है। और इसके साथ साथ यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र। अब देखिए जो आय प्रमाण पत्र वो सबके लिए लागू नहीं है। यहां पे जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी नियमों के अनुसार कमजोर तबकों के अंदर आते हैं। बाकी अदर जो कैटेगरी है, जैसे अपन बात करें जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इनको यहां पे आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना होगा। और ये जो आय प्रमाण पत्र है आपको 2.5 लाख से कम बनवाना है, लेकिन अभी आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि ये जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र तकरीबन 2-3 दिन में बन जाता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यहां पे जैसे ही आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाए, जब मैं अपडेट की जानकारी दूंगा तो उस वक्त है आप यहां पे बना सकते हैं। अब यहां पे आय प्रमाण पत्र को लेकर भी एक खास जानकारी देखिए। यहां पे जो आय प्रमाण पत्र है आरटी के नियमों की बात करें तो यहां पे 1 पेज का प्रारूप इन्होंने दे रखा है, उसी के अंदर आपको बनाना है। लेकिन यदि अपन राजस्थान सरकार की बात करें तो पिछले साल में ये जो आय प्रमाण पत्र इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। हालांकि पिछले साल तो नहीं किया गया, जब से आय प्रमाण पत्र की सेवा अपने राजस्थान में लागू हुई तब से लागू किया गया, लेकिन बीच में यहां पे कुछ डिपार्टमेंट में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। तो एक जो आय प्रमाण पत्र होता है वो साधारणतः 4-5 पेज का होता है, ठीक है, लेकिन आरटी वाले में तो 1 पेज का चल रहा है। तो यहां पर भी एक ये बड़ी शंका बनी हुई है कि इस बार यहां पे ये 4 पेज वाला अप्रूवल करेंगे या फिर 1 पेज वाला। ये तो जैसे दिशा निर्देश आएंगे तब आपको मैं सही जानकारी दूंगा। तो ये जो आय प्रमाण पत्र फिलहाल आपको यहां पे नहीं बनाना है, बाद में बनाना है। बाकी जितने भी दस्तावेज हैं वो आपको आज ही बना लेने, ठीक है ना, इसमें प्रोसेस लगेगी। इसके साथ साथ यहां पे एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो माता पिता के नाम भी हो सकता है और बच्चे के नाम भी हो सकता है, मर्जी आपकी। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, देखिए आपका जो आधार कार्ड है यानी बच्चे का आधार कार्ड है उसके अंदर जो जन्म तिथि है, नाम की स्पेलिंग है, आप एक बार नहीं 10 बार चेक करके उसे बनाएगा। बस इन्हीं दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यहां पे कुछ सामान्य सवाल हैं, उनको अपन ले लेते हैं। कुछ अभिभावक का यह कहना है कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो क्या हम सभी बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत करवा सकते हैं? जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं, भले ही आपके 50 बच्चे क्यों ना हो, सबका आप आरटी के तहत एडमिशन दिलवा सकते हैं, बशर्ते यदि वो नियमों के दायरे में आता है। यदि आप आवेदन करते हो उसका सिलेक्शन हो जाता है तो आराम से आप करवा सकते हो। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि एक माता पिता के कितने बच्चे हैं, यहां पे लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वाला मामला है। इसके अलावा यहां पे कुछ अभिभावकों और स्कूल साथियों का यह भी कहना है, क्या हमारे स्कूल में जो बालक बालिका पहले से ही अध्ययनरत है और इस बार यदि हम उसका आरटी में आवेदन करना चाहते हैं तो क्या आरटी के तहत उसका एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, यदि क्राइटेरिया के अंदर वो आता है। तो अगर आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं आरटी के तहत तो आप आवेदन कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत यहां पे आने नहीं वाली। अब यहां पे सवाल ये खड़ा होता है स्कूल साथियों का
कि ठीक आवेदन कर दिया, आरटी में एडमिशन हो गया, तो हमारे पुराने वाले एडमिशन का क्या होगा? तो भैया पुराना वाला जो एडमिशन है उसे आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी जो टीसी है वो जारी करनी पड़ेगी, और आरटी में जब एडमिशन हो जाता है तो एक नया एसआर है आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आपको सिंपल सी है वो करनी है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना। इसके अलावा अभिभावकों के लिए एक और खास जानकारी, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिनके बालक बालिकाओं का एडमिशन पहले ही आरटी के तहत हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। तो ऐसे में उन सभी को कहना चाहूंगा, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बालक बालिका का एडमिशन आरटी के तहत से है वो हटवा लीजिएगा। या फिर ऐसा कोई अभिभावक है जो सरकारी कर्मचारी है और आरटी के तहत एडमिशन दिलाना चाहता है, तो भैया वो नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि इसकी शर्त है, शर्त यह है कि देखिए यहां पे पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी आय तो 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, तो ऐसे में वो नहीं करवा सकता। हाँ पहले हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार है ना ये आंकड़े वो खंगाल रही है। और हाल ही में मैं आपको बताऊं ना, अपने राजस्थान में आज की खबर है, यहां पे सरकार को काफी बड़ा चुन्ना लगा दिया है, तकरीबन 17 लाख है, ज्यादा है पता नहीं, मैं स्क्रीनशॉट आपको साथ में यहां पे दिखा दूंगा, जो भी न्यूज में है मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूं अपने मोबाइल के अंदर भी। चलिए आपको दिखाई देता हूं, एक क्लियर जानकारी आपको दे देता हूं मैं यहां पे। चलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर। हाँ देखिए ये मिल गया, और यहां पे लिखा हुआ है टाइटल में भी, निजी स्कूलों ने 2364 स्टूडेंट को अपना बता किया 95 लाख का घोटाला। 95 लाख का घोटाला कर दिया भैया अभी तक, यानी वो बच्चा है साथ साथ में सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहा है। और यहां पे ये अखबार वाले क्या करते हैं, वर्तनी अशुद्धि कर दी, अपना बता किया। क्या है अपना बता किया? अपना बताकर इस तरह से करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, गैर कानूनी काम है, आपको नहीं करना है। फिर भी आपको मैं यहां पे चलते चलते एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहां पे देखिए एड्रेस को लेकर एक बड़ी समस्या आती है। समस्या ये है कि देखिए वार्ड चेंज हो गया, पहले कोई दूसरा था, आज दूसरा था परिसीमन के बाद। तो ऐसे में यदि आपके दस्तावेज पुराने बने हुए हैं और इसमें पुराना वाला वार्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आज ही अपना दस्तावेज है वो अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि दस्तावेज में जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा ना वो सही माना जाएगा। अगर वो गलत होगा तो आपको यहां पे दिक्कत आ सकती है। तो आधार कार्ड है, अन्य जो दस्तावेज है उनको आप चेक कर लीजिएगा कि आपका नया वार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बस अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इन एडमिशन को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और आने वाली वीडियो के अंदर आपको और ज्यादा वो क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।